समय आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई। आज दिनांक 17 अप्रैल 2022 को मैं गुरु महाराज के आश्रम खटोटी में मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी कुछ ही समय में हमारे गुरु महाराज का सत्संग प्रारंभ होगा। मैं थोड़ी देर में आपको वहाँ ले चलता हूँ। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल पर सभी धार्मिक प्रोग्राम आपको दिखाए जाते हैं। कल भी मैंने मतलब आश्रम से आपके लिए 3 वीडियो डाली हैं, कृपया उनको ध्यान से सुनें, देखें, उसमें कुछ नई जानकारी आपको मिलेंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। मालिक का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य दाता दयालु सर्व समर्थ हाजिर नाजिर विचारशील सतगुरु जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय वंदनीय सत्संग में पधारे हुए सभी बुजुर्ग जवान सत्संग प्रेमी और मातृशक्ति बच्चे और बच्चियों, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, ऐसा कहा है संतों ने कि सत्संग की बहुत ही महिमा है, बड़ी महिमा है। सत्संग के बिना जो इस संसार में आप देख रहे हैं, इसका असली ज्ञान हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए बाकी काम को छोड़कर जब हमें ये पता चले कि सत्संग होने जा रहा है, तो जीवन के सभी कामों को छोड़कर के सत्संग में जरूर शरीक होना चाहिए। वो स्वामी जी ने सत्संग के बारे में बताया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो सत्संग मिलता है वो संतों की कृपा से मिलता है। संत जब तक कृपा नहीं करते हैं तब तक सत्संग नहीं मिलता है। नहीं तो क्या इतने ही आदमी हैं यहाँ सत्संग छूटने के लिए? जिन पर परम पिता परमात्मा की कृपा होती है, तब हमारे अंदर ये भावना उठती है, ये जिज्ञासा उठती है कि हम सत्संग में जाएं और मालिक के गुणानुवाद सुने। वैसे तो सत्संग देने के अधिकारी संत पुरुष होते हैं, जिनका दिव्य चक्षु शिव नेत्र तीसरा नेत्र खुला हुआ होता है और जो
मालिक के दरबार में हमेशा आते जाते रहते हैं, वही सत्संग देने के परम अधिकारी होते हैं। हम तो यहाँ केवल मालिक के द्वारा बताए हुए कुछ वचन अगर हमारी मूल बुद्धि में कभी याद रह जाते हैं तो उनको दोबारा से दोहराने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि सत्संग तो संत पुरुषों का ही संग कहलाता है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्य क्या है? सत्य है हमारे अंदर उस परम पिता मालिक की अंश जीवात्मा, उस जीवात्मा का संग जहाँ परमात्मा के साथ हो उसको सत्संग कहते हैं। और उस जीवात्मा को परमात्मा के को मिलाने की जो शक्ति रखते हैं वो कौन रखते हैं? संत संग। संत सद्गुरु ही हमारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। इसलिए असली सत्संग को देने के जो अधिकारी हैं वो संत पुरुष होते हैं। लेकिन मैं तो अपना अनुभव बताता हूं कि जब तक इनकी कृपा नहीं होती है तब तक हम इनके गुणानुवाद सुनने के लिए भी नहीं आ पाते हैं, और इनके जब गुणानुवाद सुनते हैं तो बहुत सारी शंकाएं दूर होती हैं, बहुत सारी शंकाएं दूर। विवेक जागृत होता है। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ है सही और गलत की पहचान। ये विवेक का अर्थ है, सही और गलत की पहचान। हमारी बुद्धि इतनी परमार्जित होनी चाहिए कि वो इस संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो परिस्थिति चल रही है, जो काल चल रहा है, जिस वस्तु के साथ में हमारा संबंध है वो सही है या गलत है। ये सही और गलत की शक्ति हमें कहां से मिलती है? सत्संग से मिलती है। सत्संग के द्वारा हमारे विवेक की जागृति होती है। और ये सत्संग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो रचना है, जिस रचना के अंदर हम हैं, इस रचना के अंदर गोस्वामी जी ने ऐसे कहा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्वहीन करता, हंस वंश गुण कहीं पे परिहरि बाहरी विकार। यानी जड़ चेतन गुण दोष में, इस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने कैसा बनाया है? जड़ और चेतन दोनों को मिक्स करके बनाया है, गुण और दोष इन दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? हमारी बुद्धि हंस की तरह से होनी चाहिए। हंस की क्या विशेषता है? हंस की ये विशेषता है कि वो दूध के अंदर जो पानी मिला हुआ होता है तो उसमें से वो क्षीर और नीर यानी दूध और जल को अलग अलग कर देता है, यानी दूध को पी लेता है और जल अलग रह जाता है। तो हमारी बुद्धि भी हंस जैसी होनी चाहिए ताकि हम गुण और दोषों की सनी हुई मिली हुई इस सृष्टि में से गुणों को ग्रहण कर सके और दोषों को छोड़ दे। ऐसी बुद्धि, ऐसी विवेक हमारा जागृत होना चाहिए। और ऐसा विवेक हमारा जागृत कब होगा? जब हम नियमित सत्संग में जाएंगे। देह धरे को ये फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। ये शरीर जो हमें मिला है, ये मानव शरीर, इसकी महिमा हर संत ने शास्त्रों में बहुत ही विस्तृत इसके बारे में बताया गया है
की रचना के अंदर जब मालिक की मौत से भगवान ने ये अपना देश बनाया तो कर्म का विधान बनाया और उस कर्म के विधान के अनुसार जीव को यहां ला करके फंसा लिया। जैसे जीव कर्म करता है वैसे ही फिर वो फल भोगता है और उस फल को भोगने के लिए इस पिंड रचना में, इस ब्रह्मांड रचना में और पिंड रचना में भगवान ने 84 लाख योनियों की रचना कर दी। तो जैसा कर्म करेगा जीव उन 84 लाख योनियों में भ्रमता रहेगा। वो 84 लाख योनियां हम उनको बुरा बताते हैं, 84 लाख योनियों को हम बुरा बताते हैं, लेकिन असलियत में वो बनाई किसके द्वारा है? वो एक बहुत बड़ी शक्ति के द्वारा बनाई गई है। काल निरंजन भगवान के द्वारा उनकी रचना की गई है। तो ये तो कह ही नहीं सकते हम कि जिनकी रचना भगवान के द्वारा की गई हो और वो बुरी हो, वो बुरी नहीं है। वो हम जैसा कर्म करते हैं, हमारे कर्म का फल देने के लिए उन योनियों को बनाया गया। तो हम उन योनियों में उस कर्म के फल को भोग करके फिर क्या हो जाते हैं? फिर शुद्ध हो जाते हैं। और शुद्ध होने के बाद में उन योनियों की एक बहुत ही श्रेष्ठ योनि जो मानव योनि है, उस मानव योनि में जीव का जन्म होता है। और उस मानव योनि को उस परमात्मा ने ये स्वतंत्रता दी है कि चाहे तो तुम अच्छे काम करके ऊपर वाले लोकों में चले जाओ और चाहे तो तुम बुरे काम करके फिर से 84 में चले जाओ। फिर से परमात्मा आपको साफ करेगा। साफ करने के बाद नंबर आएगा, फिर 84 में मनुष्य देह में आएंगे, मनुष्य देह में कर्म करेंगे और कर्म करने के बाद में फिर यही सिलसिला हमारा चलता रहता है। और हम अनादिकाल से जीव इस संसार में इसी प्रकार से भटक रहा है। हम कभी अच्छे काम करते हैं तो हम देव योनियों में चले जाते हैं। देव योनियों में जाने के लिए हम अच्छे काम करेंगे, हम पुण्य भागी होंगे और उस पुण्य का फल भोग करके फिर वापस हमें यही इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो यही चक्कर चलता रहता है। अब जब इस चक्कर को जिसके हम अंश में हैं उसने देखा कि मेरे जीव बड़ी तकलीफ में है, तो वो अपनी शक्ति से यहाँ पर संत सद्गुरुओं को भेजते हैं और वो संत सद्गुरु उस मनुष्य को आकर के जिस पर उनकी कृपा होती है उनको वो अपना भेद बताते हैं। जब तक ये संत सद्गुरु अपना भेद नहीं बताएं तो किसी जीव की कोई हैसियत नहीं कि इस चक्कर को छोड़ करके, संसार के चक्कर को छोड़ करके और वो पार चला जाए। इसीलिए इस मनुष्य योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को पता चलता है, वो प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा अब की बार हमें मनुष्य की योनि में जन्म दे ताकि हम तेरा ही भजन करेंगे, तेरा ही गुणगान करेंगे, संत सद्गुरु की खोज करेंगे और तुम्हारे धाम को
चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब जीव इस मनुष्य योनि में आता है, यानी मां के गर्भ में जब ये जीव आता है तो उस जीव को सारा भेद मालूम होता है, उसको कई जन्मों की याद होती है। वो उस गर्भ में परमात्मा के नूर को प्राप्त करता है, परमात्मा की जो शब्द आ रहा है उस शब्द को सुनता है और सुनकर के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे आप इस काल कोठरी से जल्दी निकालो और अब की बार मैं धरती पर जाकर के और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा सिवाय तुम्हारे भजन के। ये वायदा करके जीव माँ के गर्भ में आता है। ये बार बार सत्संग में इसलिए सुनाया जाता है कि ताकि हम इसको समझें, इसकी गहराई को समझें। जब हम बार बार इस बात को दोहराते हैं तो कुछ मनुष्यों के दिमाग में तो ये बात आती है कि अरे इसको कौन नहीं जानता है। अरे भैया, जानते होते तो कब के ऊपर चले गए होते, जाना ही तो नहीं। सुनने से जानना नहीं होता है, सुनने से नहीं होता है जानना। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि माँ के गर्भ में जीव बहुत दुख पाता है, परमात्मा का दर्शन होता है, शब्द सुनाई देता है और वो प्रार्थना करता है गर्भ में कि मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं तेरा ही भजन करूंगा। अब बता दो कि वो कहता तो ये है कि बाहर आते ही तेरा भजन करूंगा। तो क्या किसी बच्चे को आपने भगवान का भजन करते हुए देखा है? देखा है? तो ये बात समझने की है कि बच्चे को तो भगवान का भजन करते हुए नहीं देखा, बच्चे को भगवान का भजन करते हुए नहीं देखा, भूल गए। किसने बुला दिया? माया ने बुला दिया। माया क्या है? माया है ये संसार, माया है ये रिश्ते नाते, माया है ये सगे संबंधी, जो आंखों से दिखाई दे रहा है, मोह ममता, ये सब माया है। इस माया की ममता में जीव जो वायदा करके आता है वो यहाँ पर भूल जाता है। कुछ दिन बचपन की तो यादें रहती हैं उसको, कुछ दिन बचपन की यादें रहती हैं, कभी कभी याद आती है, कभी कभी बहुत रोता है बच्चा। हम सोचते हैं कि बच्चे के पेट में दर्द हो गया, बच्चे के कुछ और हो गया, ऐसा नहीं है। बच्चे को पिछले जन्म की बातें कभी कभी याद आती हैं, लेकिन हमारे जैसी माया तो छाई हुई है। माया का रूप क्या है? माया का रूप तो सगे संबंधी है। हम उसको बस अरे क्यों रो रहा है, उसको प्यार करना शुरू कर देते हैं। बच्चा उसको तो भूल जाता है जो जिसके लिए वो तड़प रहा था, और देखना शुरू कर देता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मामा है। बच्चे का सबसे ज्यादा प्यार पता है किससे होता है? मामा से। क्यों होता है मामा से? क्योंकि वो माँ का भाई है। माँ से सबसे ज्यादा प्यार होता है और माँ के साथ साथ मामा से भी उतना ही प्यार होता है। तो ये जीव के साथ में होती है, इसीलिए इस चीज को बार बार दोहराया जाता है, बार बार दोहराया जाता है कि गर्भ में हमें पता नहीं है। अब तो हमें पता नहीं है क्योंकि बड़े हो गए, शरीर में ताकत आ गई और उस ताकत को हम समझने लग गए कि ये ताकत हमारी अपनी ताकत है,
अरे मैं गाय का या भैंस का दूध नहीं पीता तो हमारे अंदर कहां से ताकत आती? ये दिमाग में बात आती है। और जब ये दिमाग में बात आती है तो जो वायदा हमने गर्भ में किया था जब हम असहाय अवस्था में थे तो उस बात को हम भूल जाते हैं। हमें बार बार उस प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, बार बार उस प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें इस सृष्टि की सबसे अच्छी देह में यहां पर ला करके खड़ा किया। इस मनुष्य देह को सृष्टि का सिरमौर कहा गया है। इस मनुष्य देह को मुसलमानों ने अशरफ उल मखलूकात कहा है, यानी पूरे संसार में सबसे अच्छी रचना कोई है जीव की तो वह है मनुष्य शरीर। इसी के अंदर परमात्मा ने विवेक दिया है और विवेक को परमार्जित करने का साधन भी दिया है। और वो साधन गोस्वामी जी ने बताया सत्संग, कि बिन सत्संग विवेक न होई। अच्छे बुरे का ज्ञान करने के लिए विवेक जरूरी है। इसको सुनना नहीं है, इसको समझना है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अटके रहेंगे। और जब मनुष्य योनि मनुष्य का जीवन मिल जाता है तो फिर हमें क्या काम करना चाहिए ये भी शास्त्र हमें बताते हैं। तो हमें सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा की जाने की तरफ के रास्ते पर चलना चाहिए। और परम पिता परमात्मा की तरफ जाने का जो रास्ता है वो हमको कहां से मिलेगा? वो हमको मिलेगा गुरु से। तो हमारा सबसे जरूरी काम है इस मनुष्य देह में आने का, वो है गुरु की खोज। गुरु की खोज बिना गुरु के हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। आराम से गुरु की खोज करवाई जगत में दुर्लभ रतन यही है। ये सबसे दुर्लभ रतन है। लेकिन समस्या ये आती है कि गुरु की खोज कैसे करें? गुरु की खोज करने का क्या मालूम, क्या अर्थ है गुरु की खोज करने का? क्या आते ही गुरु मिल जाए, चले जाए, या किसी ने भी बता दिया उसके पास चले जाए? ऐसा तो शास्त्र नहीं कहते। शास्त्र तो ये कहते हैं कि गुरु की जो खोज करनी है तो बड़ी ताय बुझाए के गुरु की खोज करनी है। तो क्या इतनी शक्ति हमारे अंदर है कि हम गुरु को देख सकें? इतनी शक्ति भी नहीं है, फिर गुरु की खोज कैसे करें? तो गुरु की खोज करने के लिए सबसे जरूरी बात है, वो सबसे जरूरी बात ये है कि हमारा जीवन, सबसे पहला पाठ है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? संयमित होना चाहिए। हमारा जीवन संयमित होना चाहिए। जब तक हमारा जीवन संयमित नहीं होगा हम गुरु की खोज नहीं कर सकते हैं। जब संयमित जीवन होगा, हमारा आचरण ठीक होगा, तो कभी कभी हम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के जब दुख हमें घेरेंगे, संसार के क्लेशों से जब हम आक्रांत होंगे और होते हैं, तो कभी कभी
24 घंटे में सोते समय, जगते समय, कभी कभी क्षणिक हमारे दिमाग में विचार उठता है कि भाई क्या करें, बड़ा मुश्किल है, परमात्मा कैसे प्राप्त हो। एक छोटी सी एक लहर आती है हमारे दिमाग में, एक छोटी सी प्रकाश की एक रेखा खिंचती है। ये कब खिंचती है? जब हमारा जीवन संयमित होता है, जब हमारा आचार विचार ठीक होता है। यही तो हमारे बाबा जी बताते थे कि अरे सबसे पहले तो अपने आहार को शुद्ध करो। तो आपका आचरण शुद्ध कब होगा? आपका आचरण शुद्ध होगा जब आपका आहार शुद्ध है, जब आप अखाद्य चीज को नहीं खा रहे हो, अखाद्य चीज को खा रहे हो, तो फिर आपका आचरण कैसे शुद्ध होगा? तो सबसे जरूरी है आचरण को शुद्ध करने के लिए आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार को शुद्ध करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर गुरु ना मिले तो, हमारे तो गुरु प्रचार कर रहे हैं इस बात का। अरे शास्त्र नहीं पढ़ते हो तो हमारे गुरु की बात मान लो। हमारे गुरु कहते हैं कि भाई शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। शाकाहार में क्या आता है? शाकाहार में आप सब जानते हैं कि शाकाहार के अंदर अन्न, फल, सूखे मेवे, दूध, दही, यही तो आता है शाकाहार में। तो आप शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि नेचर से, प्रकृति के द्वारा या स्वाभाविक तरीके से मनुष्य क्या है? शाकाहारी। हमारे भाई मुरारी जी कई बार सत्संगों में शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों का अंतर बताते हैं। आंखों के द्वारा पता चलता है शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है। जीभ के द्वारा पता चलता है, पानी पीने की स्टाइल के द्वारा पता चलता है शाकाहारी कौन है, मांसाहारी कौन है। इस तरीके से बताते हैं। तो मनुष्य शाकाहारी जीव है क्योंकि वो होठों से पानी पीता है, और जो मांसाहारी जीव होता है वो पानी कैसे पीता है? जीभ से पानी पीता है। कभी देखना आप कुत्ता, बिल्ली, ये सब किससे पानी पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि प्रकृति ने इनको मांसाहारी जीव बनाया है। दांतों से पता चलता है, दांतों की पहचान से पता चलता है कि कौन सा जीव शाकाहारी है, कौन सा जीव मांसाहारी है। तो प्रकृति के अनुसार हम सब शाकाहारी हैं, लेकिन स्वाद के लिए हम मांस मदिरा को खाते हैं, और स्वाद ही खतरनाक चीज है, और ये स्वाद ही बुलाता है हमें परमात्मा की तरफ जाने। तो सबसे पहली बात तो भैया स्वाद को छोड़ना, शाकाहारी होना। अरे शाकाहार में भी बड़े स्वाद हैं, अगर स्वाद ही लेना है तो परमात्मा को बाद में ढूंढ लेना, गुरु को। लेकिन शाकाहारी तो बनो। शाकाहारी नहीं बनेंगे तो बुरी बुरी बीमारियां आकर के आप लोगों को परेशान कर देंगी। तो उन बीमारियों से बचने के लिए ही आपको शाकाहारी बनना चाहिए। ये हमारे बाबा जी का प्रचार है। क्योंकि संत का स्वभाव कैसा होता है? संत का स्वभाव बहुत ही दयालु होता है, बहुत ही दयालु। संत के स्वभाव को तो गोस्वामी जी ने ऐसे बताया है कि मक्खन के तरह से होता है। यानी मक्खन तो ताप से पिघलता है, मक्खन तो ताप से पिघलता है। ये तो बिना ताप के दूसरे का थोड़ा सा भी दुख दर्द देखा तो ये धन पिघल जाते हैं। आप सब जानते हैं उस कहानी को कि एक साधु गंगा जी में स्नान कर रहे थे,
और एक बिच्छू बहता हुआ आ रहा था। बिच्छू तड़फड़ा पानी में जैसे ही तड़फड़ाया, संत के हृदय में दया की लहर उठी। तुरंत हुए, अरे ये जीव पानी में बह जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने अंजलि में भर के जैसे ही बाहर निकालने की कोशिश की, बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू फिर गिर गया। 2-3 बार हुआ साधु के साथ में ऐसा। तो कोई एक नजदीकी और स्नान कर रहा था, वो क्या जाने साधु संत को, वो बोला तेरा दिमाग खराब है, इस बिच्छू को बाहर निकाल रहा है, ये तो डंक मारेगा ही, इतनी तकलीफ ले रहा है। तो फिर संत ने मन में सोचा, उससे तो नहीं कहा, मन में सोचा कि ये ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जिसमें कोई विवेक नहीं है। वो 84 लाख यूनियाँ ऐसी ही बनाएंगे भोगने के लिए, उन्हें विवेक तो है नहीं। अरे इसमें कोई विवेक नहीं है, लेकिन ये स्वभाववश मुझे काट रहा है और ये अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा है। और संतों का स्वभाव क्या है? संतों का स्वभाव है दया। तो मैं मेरी दया को क्यों छोड़ूं? और उन्होंने उसकी जान बचा दी। ऐसे होते इंसान। तो हमारा विषय चल रहा था कि मनुष्य जीवन पाने के बाद जो हम वायदा करके आए, उस वायदा को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी गुरु की। और संत हमेशा इस धरती पर मौजूद रहते हैं गुरु के रूप में। खोज करनी है उनकी, ऐसे ही नहीं मिलते, ऐसे ही नहीं मिल जाते। कब मिलते हैं? जब हमारे पुण्य बहुत ही ज्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिना पुण्य के नहीं मिलते हैं। और पुण्य कब होगा? पुण्य जब होगा जब हम अच्छा काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें अच्छे मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। हमारे सामने शास्त्रों ने 2 प्रकार के मार्ग बतलाए हैं और उन दोनों प्रकार के मार्गों पर चलने के लिए जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया है, मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया है। हमारे सामने जो 2 रास्ते हैं वो कौन से हैं? एक तो रास्ता है जिसको बोलते हैं प्रेम मार्ग, और एक रास्ता है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग भलाई का रास्ता है और प्रेम मार्ग प्यार का रास्ता है। प्यार का मतलब जो हमें अच्छा लगे वो रास्ता है। अच्छा लगना चाहिए मन को, चाहे लक्ष्य उसका कुछ भी हो, चाहे लक्ष्य उसका कुछ भी हो, अच्छा लगना चाहिए। तो वो रास्ता है प्रेम मार्ग। और लक्ष्य अच्छा हो, चाहे चलने में दिक्कत आए, वो है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग में आपको बुराइयों की तरफ जाने के लिए कोई भी आदेश नहीं है, आपको हमेशा अच्छाइयों की तरफ चलना। श्रेय मार्ग का मतलब है अच्छे काम करना, अच्छे विचार करना, अच्छी बातें सोचना, अच्छा ही अच्छा करना, परोपकार करना, सबसे प्यार करना, किसी का नुकसान नहीं करना। जिस जाति धर्म में पैदा हुए हैं उसके धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को सादगी में व्यतीत करना, संतोष को धारण करना, ये सब श्रेय मार्ग के लक्षण। और प्रेम मार्ग का लक्षण तो यह, भैया देखो मेरा काम बनना चाहिए, मेरा काम बनना चाहिए, दूसरा जाए बाहर, मेरा खुद का काम बनना चाहिए, यह है प्रेम मार्ग। तो सबसे पहले गुरु की खोज करने से के लिए हमें श्रेय मार्ग अपनाना पड़ेगा। प्रेम मार्ग पर चलेंगे तो गुरु भी नहीं मिलेंगे।
प्रेम मार्ग पर चलेंगे तो गुरुजी नहीं मिलेंगे। ये तो कलयुग है और गुरु की मौज हो रही है, जो मिल रहे हैं ये तो मिलेंगे नहीं। आपको श्रेय मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, संयमित रहना पड़ेगा, आचरित रहना पड़ेगा, आहार को शुद्ध करना पड़ेगा, तब गुरु की खोज होगी। और जब ये काम करेंगे तो कभी कभी आपके बुद्धि में, दिल में, मन में एक तड़प उठेगी, तड़प, छोटी सी तड़प उठेगी। तड़प का एक स्फुलिंग बोलते हैं उसको, तड़प की एक चिंगारी उठेगी। तुम्हें पता नहीं चलेगा, चिंगारी आई और चली गई, फिर उसी धंधे में लग गए। शाम को सोए, सुबह जगे, क्या करना है उसी काम में लग गए। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई आपके कि भाई काम करना है तो कैसे करना है, काम करना है तो कैसे करना है, ईमानदारी से करना है। क्योंकि आपके संस्कार अच्छे थे, आपका आहार अच्छा है, आप संयमित हैं, आप आचरित हैं, आप कहीं सत्संग होता है, कहीं भजन कीर्तन होता है, कहीं अच्छे लोगों का समूह मिलता है तो वहां जाते हैं, आपको सुनाई देता है, पता चलता है। तो उसका फल क्या मिला आपको? उसका फल ये मिला कि कभी कभी आपके मन में एक तरंग उठती है, तड़प की तरंग उठती है और आप सोचते हैं कि भाई मैं यहां क्यों आया, मैं यहां क्यों आया, क्या मैं वही हूं जो हूं? अरे जो दुनिया मुझे जिस नाम से पुकारती है, क्या मैं वही हूं? धीरे 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 ये तड़प, ये जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है, तो वो भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है। ये स्टार्टिंग कहां से हुई, उस बात को समझना बहुत जरूरी है। भगवान के नाम लेने की स्टार्टिंग हुई संयमित जीवन से, भगवान के नाम लेने की स्टार्टिंग हुई शुद्ध आहार से, भगवान के नाम लेने की शुरुआत हुई श्रेय मार्ग पर चलने से। श्रेय मार्ग कैसा है? श्रेय मार्ग ऐसा है कि कहीं पगडंडी है, कहीं रास्ते में कंकड़ पड़े हुए हैं, कहीं कांटेदार करील की झाड़ियां हैं, छाया भी नहीं मिल रही है। लेकिन उस श्रेय मार्ग का जो आखिरी पड़ाव है, जहां आपको पहुंचना है, वहां एक सदाबहार वन है, सदाबहार वन, जिसमें मंद सुगंध, त्रिविध बयार, शीतल मंद सुगंध बहती रहती है, खुशबूदार, और मन बहुत ही प्रफुल्लित होता है, ऐसा फल मिलता है। ऐसा एक सदाबहार क्या कहते हैं, पार्क या बगीचा मिलता है। कौन से रास्ते पर चलने से मिलेगा? ये श्रेय मार्ग पर चलने से मिलेगा। लेकिन रास्ता कैसा है? कहीं कंकरीला, कहीं झाड़ीदार, कहीं धूप में चलना पड़ेगा। और प्रेम मार्ग कैसा है? ऐसे समझो जैसे हाईवे, और हाईवे पे भी फूलदार पेड़ और छायादार पेड़ जगह जगह पर क्या लगी हुई है। लेकिन भैया वो रोड कहाँ जा रही है? जहाँ जाके खत्म होती है वहां एक गहरा गड्ढा है, उस गड्ढे में गिर जाओ फिर नहीं निकल पाओ। तो ये एक मैंने आपको एक रूपक बताया है श्रेय मार्ग का और प्रेम मार्ग का। तो भगवान का भजन करने की जिज्ञासा पैदा हुई श्रेय मार्ग पर चलने से। क्या है श्रेय मार्ग? अरे जो मिला है उसी में संतोष के साथ जीना, दूसरे के माल पर नजर नहीं डालना, यही तो है श्रेय मार्ग। जब आपको जो मिला है उसी पर आप जियोगे, दूसरे के माल पर नजर नहीं डालोगे, तो कभी कभी तो आपको हो सकता है कभी महसूस होगी, कठिनाई महसूस होगी, कभी आपके मन में गिलानी भी होगी,
अरे मेरे नजदीक वालों तो देखो बाहर निकल चले होते, आगे चले हो और मैं पीछे ही रह गया है। तो इस गिलानी को भी आपने संतोष के साथ में पी लिया, नहीं मुझे गलत काम नहीं करना है। भाई गिलानी हुई दूसरे को देख करके कि मैं भी ये काम करूं, लेकिन दूसरी तरफ गिलानी हुई कि नहीं मुझे कोई गलत काम नहीं करना है। तो आप किस पर चल रहे हैं? श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं। आपको तकलीफ तो हो रही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आपको जो विश्राम मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सदाबहार वन में मिलेगा। और जो जा रहा है, जो ऊपर उठते जा रहा है, मजे ले रहा है, वो गड्ढे में गिरेगा। ये भी ध्यान रखना। वो प्रेम मार्ग पर तो चल रहा है, पर गिरेगा कहाँ? गड्ढे में। तो भजन की शुरुआत जिज्ञासा श्रेय मार्ग पर चलने से होती है। बाबा मोटी बातें बताते, बाबा बहुत मोटी बातें बताते कि बच्चा मैं तुम्हारा घर बार नहीं छोड़ाता, मैं आपका ग्रस्त जीवन नहीं छोड़ाता हूं। ग्रस्त जीवन में रहो, काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, काम करो, लेकिन कैसे करो? ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से करो। ईमानदारी के ऊपर बहुत जोर देते थे। ईमानदारी से काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, अतिथियों का स्वागत करो, यानी जो हमारा मनुष्य का धर्म है उसको पूरा करो, और फिर टाइम ले तो परमात्मा का भजन करो। इस तरीके से गुरु की खोज में जिज्ञासा होती है, तड़प होती है। अब क्योंकि हम तो संसारी जीव हैं, अगर हमारे अंदर इस काम से अहंकार आना शुरू हो गया तो मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। अहंकार से हम गिरना शुरू हो जाते हैं। अब साहब अहंकार की पहचान कैसे है? अहंकार की पहचान बताता हूं मैं आपको, बुरा मत मानना। अहंकार की पहचान है भजन कर रहे हैं और माला टांग रहे लगभगे गले में, तो मामला गड़बड़ है। भाई माला टांगने का अधिकार पावरफुल व्यक्तित्व को है। माला टांगने का जो अधिकार है वो संत सदगुरु देते हैं। वो देखते हैं कि इसके अंदर अहंकार 0 लेवल में है। इसको माला इसलिए, माला टांगने का इसलिए बताया जा रहा है ताकि दूसरे देख करके लोग प्रेरित हों। और एक आदमी माला कैसे टांग रहा है कि दुनिया यूं देखे कि मैं भक्ति करूं, भाई इस माला से भजन करूं। और जहां बैठे 4 आदमी भाई बोले भैया 2-4 देखो यह माला 2-3 माला फिर लो। अब फिर क्या एक ही माला हो, पर 3 माला 5 माला 10 माला की तो एक मिल जाता, तो सोचे बात अरे तू 10 माला फिर ले। हाँ 10 माला फिर लो। सुबह 2 बजे को जगू और सुबह तक यही काम है वो माला फिर दे तो काव देना, तो 5 बजे जगह माला ही झंडी रह जाए। पर इतना मैं बता रहा हूं कि वो आदमी उस आदमी के तो अच्छा है जो कुछ भी नहीं करता। इतनी जरूर छूट है कि उस आदमी से वो अच्छा है जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल इस समाज में लूटने के चक्कर में। तो वो वैसा कर रहा हो ठीक है, लेकिन मैंने ये उदाहरण किस लिए दिया कि जब हमारे अंदर अहंकार का पुट, अहंकार की झलक बढ़ना शुरू हो जाती है तो हम दिखावे वाले काम करना शुरू कर देते हैं। गाँव में बोले आके गोंच पे चावल लगाओ, गोंच पे चावल लगाओ बोले गाँव में, गोंच पे चावल लगाओ तो मतलब अहंकार। गोंच पे चावल को मतलब बताना है ऐसे बड़े बूढ़े, ऐसे इन्हीं के मुंह से सुना है कि घर तो दरिया बना मिलो, छाछ से पानी को ही दरिया पीकाया हुआ है और 2-4 चावल लगाया है, फिर के आगे और भी लगे ही रही है जाते दुनिया को तो चल रहा है कि बाबा तो रोज खीर खा जा रहा है, बातें के पहुंच पे चावल लगा ऐसा।
आजकल तो ये उदाहरण बच्चों को कोई देता नहीं है, क्योंकि अभी तो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि गोद पर चावल लगा वो खाते गए। हम तो जान है, क्योंकि हम तो बड़े बूढ़े के संग बैठे अगाने पे जब भी समझा रहे हैं बात। तो अहंकार हमारे जीवन में सबसे बुरी बला है। जहां अहंकार आया, जब अज्ञान आना शुरू हो जाता है, ये अज्ञान ही तो है कि मैं माला फेर रहा हूं, ये अज्ञान ही तो है मैं माला फेर रहा हूं। ये तड़प अलग चीज है, जिज्ञासा अलग चीज है। और जब दिल में ये आया कि मैं माला फेर रहा हूं, तो ये क्या आ गया, ये अज्ञान हो गया, और इस अज्ञान से अहंकार बढ़ा, और अहंकार फिर हमारे सारे जड़ को क्या कर देता है, सत्यानाश कर देता है। फिर हम नहीं देखते हैं कि क्या हमारा स्वार्थ है, क्या हमारा हमें करना चाहिए। तो गुरु की खोज करने के लिए जिज्ञासा तड़प उठती है। संयमित होने पर, श्रेय मार्ग पर चलने पर, ये मैं बार बार इन बातों को बार बार इसलिए दोहराऊंगा कि हम इतने बड़े हो गए लेकिन हम अभी तक संयमित नहीं हुए। हम इतने बड़े हो गए, हम अभी तक आचरित नहीं हुए। हम फिसल जाते, हम फिसल जाते। जिसने मन को न साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, उसको घर त्याग करने से क्या फायदा। जिसने मन में न वैराग्य धारण किया, उसको घर त्याग करने से क्या फायदा। जिसने मन को न साधु बनाया कभी, तन को साधु बनाने से क्या फायदा। मांस, अंडे, मछलियां हम खाते रहे, भांग, गांजा, चरस पीते पिलाते रहे, शराब पीने में निस्दिन माते रहे, व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। ये है व्यर्थ जीवन। अब उनसे जाके पूछो जो ये काम कर रहे हैं, वो कहेंगे कि ये व्यर्थ जीवन है। भाई हम तो कह रहे हैं व्यर्थ जीवन है, यहाँ वाले जो यहाँ रंग में रंग रहा बातें जाके क्यों तू व्यर्थ जीवन बता रहा हो, तो पता क्या क्यों तू व्यर्थ जीवन बता रहा हो। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है। बताया था ना, बिन सत्संग, सत्संग में तो कभी गया नहीं, विवेक कभी है नहीं। बात आप तो कहा गुण है और कहा दोष है, नहीं समझे। तो दूसरों के लिए हम प्रवक्ता बने। देखो सबसे आसान चीज है जो मैंने महसूस किया है वो बता रहा हूं। मैंने जो महसूस किया है वो है दूसरों की निंदा करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के दोष देखना। हाँ ये ऐसा कर रहा है, दूसरों को बात बताना कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए। ये सबसे आसान चीज है। और कठिन चीज क्या है? अपने खुद को देखना। निंदा करते समय, अगर भाई बुरानी ने एक दिन कहानी बताई थी, वो लीड खाने वाली, अगर वो कहानी आपको याद नहीं आई तो फिर वह कहानी सुनने को क्या फायदा है। वह कहानी फिर से दोहराओ बार 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 बार, क्या कोई किसी को ये तो मेरी सुनी सुनाई है। अरे तेरी धूल सुनी सुनाई है, जब तू निंदा कर रहा है और तुम्हें वो कहानी याद नहीं आई कि भाई निंदा करने से क्या होता है। निंदा करने से रीत खानी पड़ती है। तो रीत खाना चाहोगे? रीत खाना चाहोगे क्या? तो रीत खाना कब नहीं चाहेंगे? जब हम किसी की निंदा। आसान चीज है निंदा करना, बड़ो मन लगे। इतना सुंदर मन लगता है इसमें कि भजन करने में तो पुख्ता जाए कि अवई वो जो मनिया कहते के साथ सुमरनी थे, मन का सुमरनी कितने केंद्र में आवे कि मन में सोचे, मन तो चल रहा है
राम 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 राम। अरे भैया आग ये तो आग में आएगा। राम 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 राम। मन चल रहा है। और जब कहूँ कि निंदा करो पता ही नहीं चलेगा कितना टाइम हो गया। अरे वो तो वो काम करना था, कामों चले वो। तो इन चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों को। ये आसान चीजें हमारी, निंदा करना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों को बातें बताना लंबी लंबी, इनमें बड़ा मजा आवे। सरल बातें हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने गुण दोषों को देखना चाहिए। गुणों को तो देखना ही नहीं चाहिए, अपने दोषों को देखना चाहिए और धीरे 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 उन दोषों को निकालना चाहिए। तो हमारी जागृति किसमें होगी, ये हमारी जागृति गुरु की खोज में होगी। गुरु ऐसे जीवों को चल करके पकड़ता है, हमारी ताकत नहीं है गुरु को खोजना, हमारी ताकत नहीं है गुरु को खोजना। वो संत पुरुष तुम्हें खोजेगा। कब खोजेगा, जब खोजेगा जब आप अपने दोषों को देखोगे कि मेरे अंदर कौन कौन से दोष हैं और उन दोषों को मुझे कैसे दूर करना है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि सबसे पहले गुरु की खोज करने के लिए आपको खान पान का व्यवहार, संयम, आचरण, श्रेय मार्ग पर चलना, अच्छी बातों को सीखना, सत्संगों में जाना, शास्त्रों की बातें सुनना, मन की बात नहीं सुनना, मन की बात नहीं सुनना, ये करना पड़ेगा। तब जिज्ञासा उठेगी, जिज्ञासा में आप मेहनत करेंगे तो गुरुजी मिलेंगे। ऐसे मिले हमको गुरुजी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो ये गुरुजी वैसे ही नहीं मिले। फायदा तो हमने किया जन्म लेते ही भजन करेंगे, लेकिन चलो बात तो छोड़ो, जब गुरु मिल जाए तब तो कम से कम भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमारे गुरुजी बताते थे कि आप शाकाहारी हो। बाबा कभी कभी मथुरा में बड़ा गहरा सत्संग देते थे। वो सत्संग तो मुझे याद रहते नहीं, भाई मोटी बुद्धि है, सही बात। बाबा पूरी रचना रहस्य बताते थे, कैसे जीव ऊपर से आया यहाँ, कैसे आकर के फंसा, कैसे यहाँ भ्रमित हो रहा है और तुम्हें अब कैसे निकलना है। तो बाबा ये सत्संग सुनाने के बाद और एकदम बोलते कि बच्चा अब सावधान हो जाओ, अब नामदान दिए देते। आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जैसे करंट लगता है शरीर में, ऐसे करंट लगता था। बैठे ओ क्या खजाना मिलने जा रहा है, क्या खजाना मिलने जा रहा है, वही तो था नामदान का। ये जिस नाम में पावर भरते हैं वो नाम है, इनमें ताकत होती है। तो इनकी खोज के लिए आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों कि ये दर दर भटकने वाले युग तो खत्म हो गए। अब तो बहुत ही सहज युग है, बहुत ही सहज युग है कलयुग। कलयुग बहुत ही सहज है। ऐसे बताते हैं, कठिन तप योग से हरि जो पहले युगों में मिलते थे, सहज में आज मिलते हैं, रिझाले जिसका जी जाए। आज तो बड़े सहज में मिल रहे हैं, क्योंकि बाबा खुले आम से नामदान देते थे, खुले मंच से नामदान देते थे, खुले मंच से। और ऐसे लगता था कि बार बार बाबा नामदान देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, तृप्ति नहीं हो। और ये सही बात है कि परमात्मा का नाम लेते समय जब आपका मन इतना मुदित हो जाए
इतना प्रसन्न चित्त हो जाए कि आप तृप्त ही ना हो, आपका ध्यान ही ना रहे, तो समझो अब हम थोड़े थोड़े उस अध्यात्म पथ की तरफ हमारी चढ़ाई शुरू हुई। और जब तक घड़ी को टाइम को देखते रहे ना, घड़ी की टाइम को, कि 2 बजे बैठे हो तो 3 बज गए, 2 बजे बैठे हो 1 घंटा तो है वो, फिर 5 के फिर मैं घूमे ऊपर देखा आसमान में कि अब एक तारों तो नहीं है, कल और बैठ लो तो पता ही नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता है। जब वो खुशी देते हैं ऊपर से, खुशी जब ऊपर से देते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है। आपने देखा है कभी जब आप बच्चे की शादी करते हो या बच्चे की शादी करते हो, तारीख फिक्स हो जाती है, खुशी का टाइम होता है, खुशियाँ होती हैं। आजकल तो पैसा ज़्यादा खर्च होने लग गया, तो अब तो दिक्कत आना शुरू हो गई लोगों के। नहीं तो पहले था कि बड़े गीत गमते थे बधाइयों के, बेचारी बहन बेटी पहले ही आ जाएंगे, 1 महीना पहले ही अनाज बनाती थी, चक्की पर पीसती थी, चक्कियाँ तो होती नहीं थी, बड़ा आनंद बरसता था और टाइम का पता नहीं, टाइम का पता नहीं। और ऐसा ही अनुभव मैं अपना बताता हूं कि हम अभी रूपा तहसील में शाकाहार का प्रचार करने के लिए गए। ये वास्तविक बात बता रहा हूं मैं आपको। कौन गए? यहाँ कोई है छोरा जी के अलावा? हाँ, ये भी है, आप भी गए। भाई मुझे तो 5 दिन में का ये पता नहीं चला कि कब गए और कब वापस आए। चुटकियों में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। किसका काम था? बाबा जी का। तो कोई भी अच्छा काम आप करेंगे तो ये ध्यान देना, आपका समय का आपको पता नहीं चलेगा। और जब खास करके परमात्मा का नाम लेते समय अगर आप टाइम को देख रहे हैं तो ये जरूर मन में सोचना और प्रार्थना करना परमपिता परमात्मा से कि हे प्रभु, मैं तेरी शरणागति हूँ। अभी तक मैं बहुत ही मूर्ख हूँ। आप इस रास्ते पर चलाने के लिए मेरी मदद करें। मेरी कोई भी ताकत नहीं है और निश्चित तो हमारी कोई ताकत भी नहीं है। निश्चित में असलियत में देखा जाए तो हमारी कोई अपनी ताकत नहीं है। हमें तो इनका नाम लेके और काम करना है। काम क्या करना है? क्या काम करना है? नियत काम करना है। नियत कहते हैं निश्चित। क्या काम करना है? निश्चित काम करना है। निश्चित काम क्या है? निश्चित काम है परमपिता परमात्मा की आराधना। इसका वायदा हम कहाँ करके आए? इसका वायदा हम धर्म में करके आए। याद किसने दिलाया? याद दिलाया परमपिता परमात्मा ने। परमपिता परमात्मा गुरु के रूप में इस धरती पर आए और हमेशा रहते, आकर के जाएंगे नहीं। गुरु सत्ता कभी भी आकर के जाती नहीं है। गुरु सत्ता हमेशा धरती पर रहती है। जाता क्या है? जाता है हमारा श्रद्धा, जाता है हमारा विश्वास। परमपिता परमात्मा नहीं जाते, बाबा नहीं जाते, हमारी श्रद्धा जाती है, हमारा विश्वास जाता है।
और फिर हम ढोंग करना शुरू कर देते हैं भक्ति का। अरे भक्ति तो बिना श्रद्धा विश्वास के है ही नहीं। भक्ति के अंदर 3 तत्व जरूरी है। शास्त्र तो पता नहीं क्या कहता है, मुझे उसका पता नहीं, लेकिन मैं अपने उससे बता रहा हूँ कि भक्ति में 3 तत्वों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के वचनों पर विश्वास, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित प्रेम। ये 3 बातें भक्ति, फिर तो आप भक्त नहीं हैं। अगर आप समर्पित नहीं है